तो देखिए विद्यार्थियों, रीजनिंग के टॉपिक के दो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं और तीसरे टॉपिक की ये दूसरी क्लास है। उसमें मैंने 2 टाइप के प्रश्न करा दिए हैं। तीसरे टाइप के जो प्रश्न है वो मैं इसमें करा रहा हूं। श्रेणी क्रम का टॉपिक चल रहा है अपना, रैंकिंग का। तो देखिए, तीसरे टाइप के जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से हैं। रैंक के आधार पर कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात करना। मैंने पहली वीडियो में स्पष्ट बताया है कि यदि किसी भी व्यक्ति का रैंक के आधार पर कुल संख्या ज्ञात करे, तो मैंने इससे जो पहली वीडियो थी उसमें बेसिक बताया है सबका। इसमें कंप्लीट जितने 5 टाइपों के बारे में बात करेंगे, 5 टाइप के प्रश्न है इसमें, उनके सबके बारे में बेसिक नॉलेज दी है। कोई ट्रिक ब्रेक की जरूरत नहीं है यदि उस वीडियो को आपने देख लिया, इससे जस्ट पहले की वीडियो को। तो देखो, श्रेणी क्रम की जो पहली वीडियो है, तो मेरी बात सुनो। एक तो जब चैप्टर शुरू होता है ना, कोई नया चैप्टर, तो उसकी शुरुआत के वीडियो को देखना अनिवार्य होता है, क्योंकि उसमें हम कंप्लीट चैप्टर के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या पूछा जाएगा, क्या है, और सरलीकृत रूप उसका क्या हो सकता है। ये देखिए, तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कोई विद्यार्थी है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहां मैं मान के चलो कोई किशन नाम का विद्यार्थी ले लूं, तो इसका आगे से तो स्थान हो गया चौथा, और पीछे से भी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और पीछे से स्थान 1 2 3 4 और 5वां। देखो, पीछे से स्थान 5वां है, आगे से स्थान चौथा है, यानी टोटल अगर इनका करूं मैं तो कितना आ रहा है, 9। टोटल यदि मैं संख्या करूं इनकी यहां पर, तो कितनी आ रही है, 9। क्यों आ रही है? क्योंकि इस किस्म का आपने आगे से भी स्थान इंक्लूड किया है और पीछे से स्थान भी इंक्लूड किया है, यानी इसको कितनी बार इंक्लूड कर लिया, 2 बार। तो 2 बार कर लिया तो 1 बार होना चाहिए था, 2 बार कर लिया, यानी 1 बार फालतू कर लिया, तो उसको 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 9 में से 1 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 8। इस प्रकार के प्रश्न हैं इसमें कुछ। तो देखिए, वो ये है कि कक्षा में चंदू के ऊपर से 8वीं और नीचे से 29वीं रैंक है, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं। तो देखो, जैसे मान के चलो यहां कोई चंदू नाम का विद्यार्थी है। अब इसका ऊपर से जो रैंक दे रखी है वो 8वीं दे रखी है, और अगर मैं नीचे से बात करूं तो नीचे से जो रैंक है वो 29वीं है। तो इस चंदू के ऊपर से भी रैंक है, नीचे से भी रैंक है, यानी इसको कितनी बार काउंट कर लिया, 2 बार। कितनी बार काउंट कर लिया, 2 बार, जबकि ये होना कितना चाहिए था, 1 बार। तो इसी विद्यार्थी को 2 बार काउंट कर लिया, इसीलिए ये 2 बार जुड़ गया। तो 1 बार जोड़ना चाहिए था, तो दूसरी बार को हम इसलिए घटाएंगे, तो 29 में पहले तो 8 जोड़ेंगे टोटल विद्यार्थियों के लिए, और इस 1 को इसमें से घटाएंगे क्योंकि इसको 2 बार जोड़ा है। तो 29 और 8 कितने हो गए, 37। 37 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 36। एक सवाल और देखो, एक लड़कों की कतार में सन्नी की बाएं से 15वां और दाएं से 7वां स्थान है। तो ये तो हो गई बाईं तरफ और ये हो गई दाईं तरफ। बाईं तरफ से जो स्थान है इसका वो है 15वां। बाईं तरफ से कौन सा है, 15वां। सन्नी है, कोई सन्नी नाम का लड़का है, और दाईं तरफ से स्थान कौन सा है, 7वां। देखो वही बात, इससे भी इधर की साइड से भी इसका स्थान काउंट कर लिया, इधर की साइड से भी स्थान काउंट कर लिया, यानी कि आगे से भी हो गया और पीछे से भी होगा, या फिर मैं बोलूं बाएं से या फिर दाएं से। तो इसको कितनी बार काउंट कर लिया, 2 बार। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 1 बार जो फालतू है उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 15 और 7 22, और 22 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचा, 21। तो टोटल विद्यार्थी कितने, 21। तो जब रैंक के आधार पर कुल सदस्यों की संख्या ज्ञात करनी हो तो इस प्रकार से जोड़ करके और 1 घटा देते हैं। 1 को क्यों घटा देते हैं यह भी मैंने स्पष्ट किया है। टाइप 4 के क्वेश्चन देखो, देखिए टाइप 4 का पहला प्रश्न देखिए आप। ये क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों की कतार में राजू बाएं से 7वां, विद्यार्थियों की कोई कतार है, ठीक है। ये तो हो गया बाईं तरफ, और ये हो गया आपकी दाईं तरफ। अब ये क्या कह रहा है कि इसकी एक कतार में राजू बाएं से 7वां है, यानी इधर की साइड से ये है राजू, ठीक है। इसका स्थान कौन सा है, 7वां।
बाएं से, वह मनु दाएं से 12वां है, यहां मनु है और इसका स्थान कौन सा है? 12वां, दाएं तरफ से, और ये क्या हो गया? बाएं तरफ से। आगे क्या कह रहा है? जब वे अपने स्थान आपस में परिवर्तित कर ले, देखो ये अपना स्थान परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा? स्थान परिवर्तन के बाद क्या होगा कि ये तो मनु तो आ जाएगा यहां, किस पर? 7वें पर, और राजू चला जाएगा यहां, किस पर? 12वें पर। इसका मतलब क्या हुआ? ये दाईं तरफ है। देखो हुआ क्या, सवाल ने क्या कहा कि विद्यार्थियों के कतार में राजू बाईं तरफ से 7वें स्थान पर, तो मैंने एक कतार कर दी, ठीक है। राजू की स्थिति बाईं तरफ से 7वें पर लिख दिया। फिर कह रहा है दाईं तरफ से मनु 12वें नंबर पर, तो ये 12वें नंबर पर लिख दिया। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों के स्थान परिवर्तन, देखो आगे मत पढ़ो, लाइन यही क्लियर करो रीजनिंग में। आगे पढ़ोगे ना तो पीछे के भूल जाओगे ये प्रश्न क्या कह रहा है। जो जितनी स्टेप आप पढ़ रहे हो एक एक स्टेप पर, उसी स्टेप को यही हल करो, फिर आगे के स्टेप पढ़ो। ये फंडा है रीजनिंग का। आगे ये पढ़ लिया तो पीछे क्या कह रहा था ये भूल जाओगे। तो देखो ये 7वां स्थान और इधर से ये कितना हो गया? 12वां स्थान। अब स्थान परिवर्तन करो इनका। अब ये जो मनु है ये बाईं तरफ से, ये मनु है ये बाईं तरफ से कितना हो गया? 7वां, और राजू बाईं तरफ से कितना हो गया? 12वां। स्थान परिवर्तन जब कर लेते हैं तो राजू बाएं से 22वां हो जाता है। तो राजू इधर से कितना हो गया फिर? 22वां नंबर, 22वां स्थान। किधर से? बाईं तरफ से। और राजू का दाईं तरफ से स्थान कौन सा हो गया? 12वां। अब पूछ रहा है ये टोटल संख्या, तो एक बात बताओ, एक सिंगल आदमी की दाईं तरफ से भी स्थान आपको पता है, बाईं तरफ से भी स्थान आपको पता है, तो इस प्रकार से ये तो फिर इससे पहले का जो टाइप था ऐसा प्रश्न हो गया। यानी एक आदमी का दोनों तरफ से यदि स्थान ज्ञात हो तो वो आदमी 2 बार जोड़ा गया, बाईं तरफ से भी और दाईं तरफ से भी। तो इसके स्थानों को जोड़ करके और 1 घटा देते हैं और कुल संख्या आ जाती है। यह है टाइप आपका 4। तो देखो जोड़ो, 12 प्लस 22, 12 और 22 कितने हो गए? 34, और 34 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 33 आएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर लो कि जो, अब मैं ट्रिक के रूप में आपको बताऊं तो देखो किस प्रकार से बताते हैं। ये बेसिक है, ये आप कभी नहीं भूलोगे, ये बात समझ में आ गई तो। अब ये ट्रिक की बात ये है, ट्रिक में ऐसे बताते हैं गुरुदेव अध्यापक जो भी रीजनिंग पढ़ाते हैं कि देखो एक का जो स्थान परिवर्तन है उसको लिख दो, एक का तो अपने जो स्थान परिवर्तन है वो लिख दिया, यानी कि राजू का स्थान परिवर्तन हो रहा है वो लिख दिया। अब दूसरे का प्रारंभिक स्थान लिख दो, क्योंकि उसका तो स्थान क्या है? 12वां। इसका स्थान कुछ नहीं दे रखा, राजू का स्थान नहीं लिखेंगे क्योंकि राजू को आपने परिवर्तित स्थान लिखा है। तो एक का तो परिवर्तित स्थान और एक का प्रारंभिक स्थान, तो 22 और 12 अब भी ये कितने होंगे? 34, और इसमें से कितने घटेंगे? 1 आएगा क्या? 33। तो आएगा यही, आएगा यही, ठीक है। तो या तो आप इस प्रकार से कर लो, बेसिक कंफर्म कर लेंगे, या फिर ऐसे कर लो। ये अगर है तो फिर सवाल कैसा भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये है तो ये ट्रिक ध्यान होनी चाहिए आपको कि जो आप परिवर्तित स्थान कर रहा है तो उसका परिवर्तित स्थान लिखेंगे, ना कि वो शुरुआत में दे रखा है वो। तो एक का परिवर्तित स्थान और फिर दूसरे का प्रारंभिक स्थान, दोनों को जोड़ करके 1 घटा देंगे, ये कुल संख्या आ जाएगी। अगला सवाल देखो, देखिए दूसरा सवाल। लड़कियों की एक कतार में मोहिनी बाएं से 5वें व रानी दाएं से 10वें स्थान पर है। जब वे अपना स्थान परिवर्तित कर लेती हैं आपस में तो रानी का दाएं से 15वां स्थान हो जाता है। तो कुल कितनी लड़कियां हैं उस कतार में? तो सुनो मेरी बात, ये कोई कतार है, ये हो गई बाईं तरफ और ये हो गई दाईं तरफ। अब ये क्या बोल रहा है कि मोहिनी बाएं से 5वें स्थान पर है। ये लो साहब, मोहिनी हो गई, मोहिनी हो गई 5वें स्थान पर,
और दाएं से 10वें स्थान पर कौन है? रानी। 10वें स्थान पर कौन हो गई? रानी हो गई। स्थान परिवर्तन के बाद में क्या हुआ? रानी का दाएं से 15वां। अब पहले तो स्थान परिवर्तन करो इनका। तो स्थान परिवर्तन तो देखो, मेरी बात सुनो, 5वें स्थान पर तो आ जाएगी रानी, ठीक है, और 10वें स्थान पर आ जाएगी मोहिनी। मतलब इधर से तो ये तो हो जाएगा दाएं से मोहिनी, और ये हो जाएगी बाएं से रानी, क्योंकि बाएं से मोहिनी का 5वां था और दाएं से रानी का 10वां था। ऐसा कैसे ही सवाल है जैसे पिछला सवाल लिया था मैंने, पहला टाइप 4 का पहला सवाल। दूसरा इसलिए करा रहा हूं क्योंकि 2 प्रश्नों का अभ्यास हो जाएगा, उसके बाद में एक टाइप और रहेगा, उस टाइप को करा करके फिर प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे। तो सुनो मेरी बात। तो ये स्थान जब परिवर्तन हुआ तो इधर से यानी कि बाईं तरफ से रानी का तो हो गया 5वां और दाईं तरफ से मोहिनी का हो गया 10वां। तो अब क्या कह रहा है? तो बोल रहा है कि रानी का दाएं से 15वां, तो इधर की साइड से इसका स्थान कौन सा है? 15वां। इसका मतलब इसी रानी का आपको दाएं से स्थान पता है और इसी रानी का आपको बाएं से स्थान पता है। तो जिसका दोनों तरफ से स्थान ज्ञात हो उसको दोनों को टोटल करो, 15 + 5। अब ये 2 बार जुड़ा है, एक बाईं तरफ से जुड़ी है और एक दाईं तरफ से जुड़ी है, एक घटा दो, 15 और 5 20 में से एक गई, तो टोटल कितने हो गए? कतार में लड़की 19 हो गई। या फिर मैंने जो ट्रिक बताई है उससे देखो, ट्रिक से भी देख लो। एक का स्थान तो प्रारंभिक और एक का परिवर्तित, यानी कि रानी का स्थान परिवर्तित हुआ है तो परिवर्तित स्थान लिखेंगे, तो 10वां नहीं लिख करके परिवर्तित स्थान कौन सा है? 15वां। और एक का पहला स्थान प्रारंभिक, तो वो कितना है? 5, घटाओ 1, 15 और 5 20, 20 में से एक गए तो कितने आए? 19। इसका मतलब ये हुआ कि आप या तो ट्रिक से करो या इससे करो, बात एक ही है। इससे क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और फिर ऑटोमेटिक ट्रिक का फंडा दिमाग में बैठ जाता है। ये रहे हमारे 2 सवाल, ठीक है। और आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद साथियों।